हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में क्या अंतर है और इकोनॉमी कितने टाइप के हैं और इकोनॉमिक्स का जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, इकोनॉमी जो है वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है और इकोनॉमिक्स जो है वो उसका स्टडी है, मतलब थ्योरी है। हम इकोनॉमिक्स को पढ़ के उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और इकोनॉमी उससे छोटा कंसेप्ट है। जैसे अगर हम इंडिया के इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी। समझ में आया? अब जब हम एग्ज़ाम देंगे तो जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ेंगे। जो यूजीसी या फिर उसके ऊपर पीजी वगैरह करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पढ़ाई करेंगे जो कि हमारे जनरल स्टडीज़ में आए। ठीक है, ये रहा इकोनॉमी और इकोनॉमी के अंदर डिफरेंस। समझ में आया? नेक्स्ट हम जाएंगे, आज हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे जो इकोनॉमी है वो कितने टाइप्स की इकोनॉमी है। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ध्यान से सुनिए, इकोनॉमी कितने टाइप्स का हुआ? 3 टाइप का। एक हुआ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा हुआ सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी। पहले हम लोग जाएंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है क्या? पूंजी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम बोलते हैं पूंजीवादी इकोनॉमी। कैसे हो पूंजीवादी इकोनॉमी? मतलब इसमें क्या मोटिव, जो पूंजीवादी इकोनॉमी है उसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, पूंजीवादी इकोनॉमी में मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। इसमें ज़्यादातर जो ये वाला इकोनॉमी जो कंट्री फॉलो करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो वाले कंट्री में ज़्यादातर कौन से लोग प्लेयर होते हैं? इंडिविजुअल प्लेयर। मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। तो ध्यान से सुनिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है और उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम ना के बराबर होता है। मैक्सिमम प्लेयर जो है वो प्राइवेट प्लेयर, मतलब प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा उसमें काम करते हैं। और इसमें एक टर्म आता है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर का मतलब फ्री, जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, फ्री फ्लो होता है सब। और इसमें कंज्यूमर इज द की। इसमें कंज्यूमर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कंज्यूमर जैसा चाहता है वैसा प्रोडक्ट डिज़ाइन होकर आता है, क्योंकि आपको कंज्यूमर के नीड के हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में क्या पता चला कि इसमें प्रॉफिट होता है इनविजिबल हैंड। इसमें प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। प्राइवेट प्लेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। और इसमें क्या है कि लेसेस फेयर, याद रखना, लेसेस फेयर मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है। ठीक है, और उसके बाद आया कि ये कौन कौन सी कंट्री है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। तो याद रखिए कौन कौन सा है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करते हैं। कनाडा, यूएस, फ्रांस। कनाडा, यूएस, फ्रांस। पॉइंट्स याद रहे। नेक्स्ट आया सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट मतलब कैपिटलिस्ट का अपोजिट। उसमें प्राइवेट फार्म ज़्यादा थे, प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा थे। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, प्राइवेट प्लेयर्स ना के बराबर होते हैं। और इसमें लेकिन
कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया नहीं जाता। यहाँ पर कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर के लिए चॉइसेस बहुत कम होते हैं। क्यों कहते हैं? अगर कोई कंट्री में सब कुछ स्टेट ओन करता है तो वहाँ पर कंज्यूमर को लिए या कस्टमर के लिए चॉइसेस बहुत लो होते हैं। अगर हम राशन की दुकान में जाए, अगर उनको मांगे कि हमको चावल नहीं चाहिए, हमें बाजरा दो, तो क्या वो देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह जो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है उसमें कंज्यूमर की चॉइसेस बहुत कम है। कैपिटलिस्ट में हमने ध्यान से सुना, कैपिटलिस्ट में हम लोग क्या करें कि प्राइवेट प्लेयर कम, प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मैक्सिमम। उसमें कंज्यूमर यूजर की कंज्यूमर की चॉइस के हिसाब से सब कुछ रिड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर कंज्यूमर के पास चॉइसेस बहुत कम है। वहाँ पर मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर मोटिव क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ये सब इसका मोटिव। नेक्स्ट आया कि इसमें कौन कौन से कंट्री थे जो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे थे? यूएस और फ्रांस और कनाडा। अभी सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन कौन फॉलो करते हैं? यूएसएसआर और चाइना। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोगों को आया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट भी प्लेयर है और प्राइवेट प्लेयर भी है, दोनों मिलकर जो इकोनॉमी है उसे बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है। अब और ये वाला जो इकोनॉमी मॉडल वो कौन सा कंट्री फॉलो कर रहा है? इंडिया। इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन आया कि इंडिया में हम कौन सा इकोनॉमिक मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो बोलेंगे इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल फॉलो कर रहे हैं। 1990 के बाद हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे थे। समझ में आया? अब आया इकोनॉमिक्स की इवोल्यूशन। जैसे अगर कोई सब्जेक्ट कोई थ्योरी नया आता है तो उसके ऊपर सब लोग अपना अपना थर्ड देते हैं। तो ऐसे ही जब इकोनॉमिक्स का चैप्टर, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, वो जब सामने आया तो कुछ इकोनॉमिक्स निकले जो अपने थॉट देने लगे। जो पुराने होते हैं जैसे कि क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग, जैसे ही जो पहला थॉट दिया उसको बोलते हैं क्लासिकल थॉट। क्लासिकल थॉट इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन में ये थॉट दिया है कि ये जो इकोनॉमिक्स है उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। डिमांड और सप्लाई है तो ये ऑटोमेटिक इकोनॉमिक्स हो जाएगा, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। मतलब ये जो एडम स्मिथ है वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? कैपिटलिस्ट। तो इनको फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सोच रहे हैं, वो ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब नेक्स्ट जो थॉट आया वो केनीज का। केनीसियन इकोनॉमी। केनीसियन इकोनॉमी मॉडल में उन्होंने क्या करा? देखिए 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था। उसमें क्या हुआ? प्राइवेट प्लेयर जो भी किए थे वो उन सब लॉस में चला गया, डिप्रेशन फेज आया था। तो केनीस ने बोला कि नहीं, ये सब जो कैपिटलिस्ट थ्योरी है ये सब ठीक नहीं है। जो है उन्होंने अपना एक बुक था 1937 में, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें बोले कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन 100% होना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन 100% होना चाहिए तो बताइए वो कौन सा मॉडल फॉलो करने के लिए बोलता है? सोशलिस्ट मॉडल। ठीक है, उसके बाद ये दोनों हमारा कंट्री सोशलिस्ट मॉडल जब फॉलो कर रहा था, यूएस सब तो पहले सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था।
लेकिन जब गल्फ वार हुआ, गल्फ वार के टाइम क्या हुआ कि गल्फ वार के टाइम में हम लोगों को हमारा जो फॉरेन पॉलिसी था हमारा वो पूरा खत्म हो चुका था। तो इंडिया के लिए ट्रांजेक्शन करना, सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तब हमारे 1990 के टाइम में वो 1991 से 1991 के बाद नरसिम्हा राव जो थे वो हमारा प्राइम मिनिस्टर थे और उनके साथ उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वो दोनों ने इंडिया के अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में रहा है, तो IMF के पास गए तो उन्होंने कुछ लोन लिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को उठा सकें। तो IMF बोले ऐसे तो मैं लोन नहीं दूँ, अभी आप लोगों को अपने इकोनॉमिक मॉडल में कुछ चेंज करना होगा, उसके बाद ये लोन। तो IMF के कंसिडरेशन के अनुसार और मनमोहन राव कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन के द्वारा हम लोगों को LPC मॉडल हम लोगों ने अपनाया। LPC मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये मॉडल जब हम लोगों ने अपनाया तो हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं। अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब हमारे जो अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ बोले कि तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं इतना कागज़ रेडी करो, इतना कागज़ रेडी करो और मेरा इतना इंटरनेशन रहेगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग लिबरलाइजेशन फॉलो करें। लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल रूल्स, छोटा मोटा रूल्स, कागज़, थोड़ा बहुत काम, उसके बाद हम कर सकते हैं। हम लोग उदारीकरण करेंगे, मतलब हम लोग उदार हुए, सिंपैथेटिक हुए कि थोड़ा बहुत कागज़ दे दो और काम शुरू करो। लिबरल वो हुआ लिबरलाइजेशन, ताकि हम प्राइवेट प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, मोटिवेट करें कि हमारे यहाँ बिजनेस करें। उसके बाद हुआ प्राइवेटाइजेशन। जो भी गवर्नमेंट की कंपनी थे जो लॉस मेकिंग थे उनको हम लोग सेल कर दिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और BSNL, वो सबको जो लॉस मेकिंग कर रहे थे उनको प्राइवेट कंपनीज को सेल कर दिया। और उसके बाद आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हम ज़्यादा तारीफ और ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ट्रांजेक्शन हो जाए और हमारे कंट्री को पूरी ओपन इकोनॉमी कर जाए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आप लोगों को मेरा जो मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को डिलीवर करने के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।